नमस्कार दोस्तों, ये दास्तां है एक साक्षात कंठावरण के धरती पर आगमन की, जिसने वेदों और ऋचाओं की इस पावन धरा पर सुर बिखेर कर अपनी पावनता पर चार चांद लगा दिए। और जिसकी मंजिल है हिंदुस्तान की सुर सम्राज्ञी बनना। मैं कान्हा शर्मा अपने अजीज मित्र केवल शर्मा के साथ बात करने जा रहा हूँ लता मंगेशकर की। ब्रह्मांड के अपरिमित लोक से धरा पर अवतरित मां सरस्वती का साक्षात अवतार लता मंगेशकर 6 फरवरी 2022 को सुरलोक को चली गई। देह पंच तत्व में जरूर विलीन हो गई, पर ब्रह्मांड के जर्रे जर्रे में अनंत काल तक प्रतिध्वनित होती रहेगी वह ईश्वरीय आवाज। ईश्वर को जब जब इस धरा पर रमण करना होता है तो वह आधुनिक युग में कभी एपीजे अब्दुल कलाम बनकर उतरता है तो कभी लता मंगेशकर का रूप धरता है। शब्द बोने पड़ जाते हैं, भावनाएं शब्दों का आकार नहीं ले पाती, उपमाएं गौण हो जाती है, सराहना, प्रशंसा इत्यादि शब्दों का महत्व रह नहीं जाता जब बात लता की हो। खुश रंग ही ना, खुश रंग ही ना, जिंदगानी में कोई रंग नहीं मेरे बिना। माँ कहें या दीदी कहें, सिर्फ आवाज ही नहीं, आप चेहरा निहारिए, आपको माँ या दीदी की ही छवि दिखाई देगी। जोत से जोत जगाते चलो, जोत से जोत जगाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। देश को आजादी के तोहफे से पूर्व ही एक और तोहफा मिला था, और वो तोहफा है हेमा यानी लता मंगेशकर। शुभ दिन है हम सबका, लहरा लो तिरंगा प्यारा। मात्र 5 वर्ष की आयु में गाना शुरू करने वाली लता मंगेशकर का जन्म 28 सितंबर 1929 को इंदौर में हुआ। दीदी का असली नाम हेमा था, परंतु पिता दीनानाथ मंगेशकर ने थिएटर के पात्र लतिका के नाम पर नाम रखा लता मंगेशकर। वैसे तो लता दीदी का जन्म 28 सितंबर 1926 में हुआ। उनका जन्म एक ऑर्थोडॉक्स मध्यम वर्गीय ब्राह्मण श्री दीनानाथ मंगेशकर के घर हुआ, परंतु आज जब बर्ड आई व्यू से देखा जाए तो लगता है कि लता दीदी का जन्म हिंदुस्तान के हर घर में हुआ था। चलते 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 यूं ही कोई मिल गया था, यूं ही कोई मिल गया था, तेरे राह चलते चलते। मात्र 13 वर्ष की उम्र में अपना पहला गाना रिकॉर्ड करने वाली लता ने करीब 70 साल लंबे फैले अपने करियर के दौरान 36 से अधिक भाषाओं में तथा करीब 1000 फिल्मों में 50,000 से भी अधिक गाने गाए।
सदियों में कोई एक ऐसा इंसान पैदा होता है जो अपने जीवन काल में ही किंवदंती बन जाता है। धूल का पुल जो पहली पिक्चर थी 58 में बनी थी, आज तक सब गाने गाए हैं। आज उनको भारत रत्न मिल रहा है, मुझे ऐसा लगता है मुझे अवार्ड मिल रहा है भारत रत्न, ऐसा फीलिंग हो रही है, अपनत्व का एहसास हो रहा है। बस सिर्फ इतना कि मुझे लगता है बहुत देर से मिला, बहुत पहले मिल मेरे जीवन में लता दीदी का आगमन 10 वर्ष की उम्र में हुआ। मैं जब 5वीं कक्षा में पढ़ता था तब बाबा के घर से बाहर जाते ही रेडियो पर मैं कब्जा जमा लेता था। और मुझे समाचार, परिचर्चा, भाषण, कमेंट्री आदि में कोई रुचि न थी। मैं तो बस सीधे विविध भारती ट्यून इन करता था। पर विविध भारती सुनकर भी निराशा में एक बात मुंह से अक्सर निकलती थी, पुराना गाना चाले। लता दीदी की आवाज वर्ष दर वर्ष और निखरती चली गई। वह फिल्म जगत की अब तक की सबसे खूबसूरत अभिनेत्री समझे जाने वाली मधुबाला से लेकर आधुनिक युग की माधुरी दीक्षित और प्रीति जिंटा तक करीब 4 पीढ़ियों की अभिनेत्रियों को लता ने आवाज दी। मानवीय भावनाओं का शायद ही कोई ऐसा पहलू रहा हो जिसके गीत लता मंगेशकर ने न गाए। मालिक तेरे बंदे हम, ऐसे हो हमारे करम, नीति पर चले और बदी से टले, ताकि हंसते हुए निकले दम। लता दीदी के सिद्धांत व संस्कार कितने बड़े थे इसका अंदाजा सिर्फ इस बात से लगाया जा सकता है कि अपने 70 साल के करियर के दौरान जरा से भी विवाद से उनका नाता नहीं रहा। चोरी चोरी कोई आए, चोरी चोरी कोई आए, चुपके चुपके। शुरू में इस तरह के गाने सुनना मेरी मजबूरी थी, क्योंकि रेडियो के अलावा मेरे पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं था और विविध भारती के अलावा दूसरा कोई चैनल न था जो पूरे दिन गाने सुनाए। जाने क्या बात है, जाने क्या बात है, नींद नहीं आती। और विविध भारती का हर तीसरा गाना लता दीदी का हुआ करता था। उन्नीस 1962 में कवि प्रदीप के ए मेरे वतन के लोगों गाकर तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की आंखों में आंसू ला देने से लेकर नरेंद्र मोदी तक भारत के अब तक के सभी प्रधानमंत्रियों से उनके आत्मीय संबंध रहे। तुम भूल न जाओ उनको, इसलिए सुनो ये कहानी, जो शहीद हुए हैं उनकी, जरा याद करो कुर्बानी। लता दीदी कभी चप्पल या जूते पहनकर नहीं गाती थी। उन्हें 2 चीजों से बेहद नफरत थी, एक तो बेसुरा गायन व दूसरा झूठ से। मेरे संग संग चल, मेरे दिल में
कहने को तो हम इन गानों को अच्छा गाना नहीं मानते थे, पर कई बार खेतों में घुमक्कड़ी के वक्त जुबान पर ये तराना रहा करते थे। मेरा नाम है चमेली, मैं हूँ मालन अलबेली, चली आई मैं अकेली बीकानेर से। ओ दरोगा बाबू बोलो, जरा दरवाजा तो खोलो, खड़ी हूँ मैं दरवाजे पे बड़ी देर से। मेरा नाम है चमेली, मैं हूँ मालन अलबेली, चली आई मैं अकेली बीकानेर से। भारत रत्न सचिन तेंदुलकर को अपना बेटा मानने वाली लता मंगेशकर ने 4 फिल्म फेयर पुरस्कार जीतने के बाद इस पुरस्कार को लेने से इसलिए इनकार कर दिया कि नई गायिकाओं को मौका मिल सके। मोरनी बागामा बोले आजी रात माँ, मोरनी बागामा बोले आजी रात माँ। छनन छन चूड़ियाँ, छनन छन चूड़ियाँ, छनक गई देख साहिबा। मेरे बाबा की संगीत में अतीव रुचि के चलते घर में रेडियो के साथ साथ एक टेप रिकॉर्डर भी हुआ करता था, जिसमें तमाम कैसेट्स में लता दीदी के साथ किशोरदा, मुकेश जी या रफ़ी साहब का कॉम्बिनेशन हुआ करता था, जो पूरे दिन घर में गूंजा करता था। ये दिल और उनकी निगाहों के साए मुझे घेर लेते हैं, बाहों के साए मुझे घेर लेते हैं, बाहों के साए। भारतीय फिल्म जगत का सबसे बड़ा पुरस्कार दादा साहेब फाल्के पुरस्कार तो उन्हें जहां 1989 में ही मिल चुका था, वहीं 1969 में पद्म भूषण तथा 2000 में पद्म विभूषण के अतिरिक्त सन 2001 में भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भारत रत्न लता मंगेशकर को प्रदान किया गया। तू कितनी अच्छी है, तू कितनी भोली है, प्यारी प्यारी है। लब्बोलुआब ये है दोस्तों कि मैंने लता जी को बाई चॉइस नहीं सुना था, पर जब सुना तो सुनता ही गया। नजरों से कह दो प्यार में मिलने का मौसम, हो मिलने का मौसम आ गया। ताज्जुब होता है कि जिस महान विभूति के नाम 1974 में ही गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दुनिया में सर्वाधिक गाने गाने का रिकॉर्ड दर्ज हो गया हो, उसकी महानता का आकार कितना विराट था। ओ पालनहारे निर्गुण अनारे। जैसे जैसे उम्र बढ़ती गई ऐसा लगता गया मानो लता दीदी की आवाज एक नशा है, जिसका एक डोज हर रोज शरीर की जरूरत है। ये दिल तुम बिन कहीं लगता नहीं, हम क्या करें। ये दिल तुम बिन कहीं लगता नहीं, हम क्या करें। धीरे धीरे ऐसे लगने लगा मानो लता दीदी कदम कदम पर मेरे साथ चल रही है। तू जहाँ जहाँ चलेगा मेरा साया साथ होगा, तू जहाँ जहाँ चलेगा। और हर कदम पर एक नई राह दिखा रही है। मेरा साया 8वीं के बाद 1 बरस के लिए मैंने स्कूल छोड़ दी थी
और मैं गायें चराने घर से 4-5 किलोमीटर दूर एक रेतीले जंगल में जाया करता था। वहाँ दिन भर मैं अपने मवेशियों के साथ अकेला हुआ करता था। बोरियत और अकेलेपन से बचने के लिए जिद करके मैं माँ के थ्रू बाबा से रेडियो साथ ले जाने की अनुमति ले लिया करता था। फिर लता दीदी मेरे साथ हुआ करती थी। चलते 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 यूं ही कोई मिल गया था। 2001 में 15 वर्ष की नासमझ और कच्ची उम्र में विवाह हुआ तो लता दीदी ने हम किशोर जोड़े को प्यार करना सिखाया। रब ने बनाया तुझे मेरे लिए, मुझे तेरे लिए। एक बना के दो टुकड़े किए। मैं और मेरी किशोर पत्नी का सबसे अच्छा समय गर्मी की रात में छाया गीत पर लता दीदी को सुनना ही हुआ करता था। मौसम है आशिकाना, है दिल कहीं से उनको ऐसे में ढूंढ लाना, ऐसे में ढूंढ लाना। लता दीदी के गानों को वो आज भी मिस करती है और कभी कभी मुझे इस बात का उलाहना भी मिलता है कि आजकल आप वो गाने नहीं सुनाते। जिंदगी की न टूटे लड़ी, प्यार कर ले घड़ी दो घड़ी। काम और करियर की तलाश करते हुए जीवन के संघर्ष काल में मैदे सी बारीक परंतु मेवे जैसी मधुर आवाज ने हर बार मुझे रास्ता दिखाया। तेरा साथ है तो मुझे क्या कमी है, अंधेरों से भी मिल रही रोशनी है। गर्मी, सर्दी, बरखा हो या बसंत, हर मौसम में लता दीदी के तरानों ने थार के इस बियाबान में भटकते मुझ जैसे मानव के लिए समा बांध कर रख दिया था। ओ पवन वेग से उड़ने वाले घोड़े, तुझ पे सवार है जो मेरा सुहाग है, वो रखी और आज उनकी नाज हो। जब जीवन में सब कुछ सेट हो गया और मैंने अपनी बिखरे हुए जीवन को समेट लिया तो मैं काफी व्यस्त रहने लगा। पर इस व्यस्तता में भी सफर के दौरान आज भी मैं YouTube पर सर्च करता हूं तो सिर्फ इतना लिखता हूं, लता। क्योंकि मेरा YouTube अच्छे से जानता है कि मैं लता को कितना सुनता हूं। तेरे कारण मेरे साजन। न जाने क्यों मुझे ऐसा लगता है कि दीदी इस दुनिया में मेरे लिए आई थी। इन्होंने हर घड़ी अपनी आवाज से मेरी उंगली थाम कर रखी। रहे न रहे हम महका करेंगे, बनके कली बनके सबा बावे वफा में। शब्दों में लता जी के व्यक्तित्व व कृतित्व को बांधना इस धरा के किसी इंसान के तो बस की बात है नहीं। हाँ, कोई देवीय पुरुष जरूर ऐसा कर सकता है। नम आंखों से माँ सरस्वती की साक्षात प्रतिमूर्ति को अनेकों अनेकों प्रणाम। मेरा आखिरी गीत यही है, इसमें हारे जाने कितनों के दिल तोड़े, असा हुण
हर ऊंच नीच में मुझे पुकारती रही, हर पल मुझे हौसला देती रही। और जब मैं बड़ा हो गया और अपने कदमों पर खड़ा हो गया तो वो इस दुनिया से चली गई। कल भी सूरज निकलेगा, कल भी पंछी गाएंगे, सब तुझको दिखाई देंगे, पर हम न नजर आएंगे। आंचल में संजो लेना हमको, सपनों में बुला लेना हमको। परंतु वो मुझे अकेला छोड़कर नहीं गई, बल्कि मेरे दामन में अपने हजारों तराने छोड़कर गई है, ताकि मैं हमेशा उनके साथ आगे बढ़ता रहूं। लग जा गले के फिर हंसी रात हो न हो, शायद फिर इस जन्म में मुलाकात हो न हो। आपके जाने के बाद ऐसा लग रहा है मानो मेरी दीदी दूसरी बार मुझसे दूर चली गई हो। Thank you, Didi, for coming in my life and spreading the musical aroma in my life. I feel enriched and embedded with all the positivity when I have your sweet hum and chatter everywhere. I love you, Lata Di, and indeed I know that you too love me. धन्यवाद दोस्तों। आज घड़ियां नसीब से जी भर के देख लीजिए हमको करीब से, फिर आपके नसीब में ये बात हो न हो, शायद फिर इस